बात बिहार चुनाव की। जी हां, बिहार के चुनावी दंगल में दूसरे फेज में कल वोटिंग हो रही है। 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 1514 प्रत्याशी मैदान में होंगे। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन यानी जीए दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच हार जीत के खेल का यह बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 2/3 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत लिख दी जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में सत्ता के खेल में संख्या के फर्क को घटाने बढ़ाने की औपचारिकता भर रह जाएगी। जी हां, तो दूसरा फेज भी बहुत महत्वपूर्ण और पहले दूसरे को मिलाकर बात कर लें तो 2/3 के आसपास जो सीटें हैं वो तय हो जाएंगी कि इन दो फेजों में जिस भी गठबंधन को, जिस भी पार्टी को बढ़त मिलती है वो अब सत्ता के पास पहुंच जाएगा, सत्ता के वो ज्यादा करीब होगा। और लेकिन जो जनता है उसके मन में क्या है वो कल सुबह पता चलेगा, जब वो मतदान केंद्रों पर जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और हम सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी ऋषिकेश का, जो इस वक्त पटना में मौजूद है। ऋषिकेश, कल दूसरे फेज का इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है और ऐसे में जनता के पास बहुत सारे विकल्प हो गए इस बार, निश्चित तौर पर, क्योंकि इस बार हमने देखा कि गठबंधन अलग है, एनडीए अलग है और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इन दोनों गठबंधनों का हिस्सा रही है, लेकिन वो इस बार उनके साथ नहीं है। ऐसे में किस तरीके से आप देख रहे हैं दूसरे फेज के चुनाव को? आप देखिए पंकज, दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव होना है और इन 94 सीटों में कहा जा रहा है कि एक एनडीए का गढ़ है, मजबूत गढ़ है। इस बात का ज़्यादा होगा सबकी नज़र कि चूंकि शहरी बहुत सारे क्षेत्र हैं, पटना में 9 विधानसभा की सीटें हैं, वो होना है। नीतीश कुमार जो उनका गृह क्षेत्र है नालंदा, वहाँ वोटिंग होनी है। चंपारण में वोटिंग होनी है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहाँ प्रधानमंत्री ने रैली की है। आमतौर पर देखा गया पहले चरण में कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा था, शहरों में लोग कम निकले हैं। इस बार शहरी क्षेत्र में ज़्यादा वोटिंग हो रही है, होने की संभावना है और इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेंगे। हालांकि पिछले विधानसभा में पटना के 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का परसेंटेज कम था। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एक सवाल इनसे पूछ लेते हैं, कल वोटिंग के परसेंटेज को लेकर कितना उत्साहित हैं, जब पहले चरण में कहा जा रहा था कि जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ से वोटर कम निकले? देखिए, कल निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चरण है, दूसरा चरण है और 94 सीटों पर कल मतदान होना है। और कल हम लोग को विश्वास है कि पिछले चरण से ज़्यादा वोटिंग होगा और निश्चित रूप से एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश सीटें हम लोग इसमें जीतेंगे, जो स्थिति लग रही है। क्योंकि पहले लोग भ्रम फैलाने का प्रयास किया था तरह तरह का, लेकिन भ्रम के बादल छट चुके हैं और फिर से एनडीए की सरकार के लिए जनता मन बना चुकी है। पंकज, देखिए जो सूचना है कि कल जो 94 विधानसभा की सीटें हैं उसमें 43 सीटें जेडीयू लड़ रही है और 46 सीटें बीजेपी लड़ रही है। तो कल दूसरे चरण में 46 सीट जो बीजेपी लड़ रही है उसको लेकर के क्या लग रहा है? क्योंकि पहले चरण में कहा जा रहा है कि नजर आ रही है नेताजी, ये भ्रम किस तरीके का भ्रम है भाई? 71 सीटों पर वोटिंग हुई है, अब 94 सीटों पर वोटिंग होनी है, हम लोग अधिकांश सीटें जीतेंगे और निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के विजिट के बाद एक सवाल है सर, वो पूछ रहे हैं कि अगर 71 सीटों पर भ्रम की स्थिति बनाया है तो ये भ्रम की स्थिति किसने बनाया? क्या राजनीतिक दलों ने, वोटरों ने, या फिर ये भ्रम क्या इस चरण में? नहीं, पहले तरह तरह की बातें की जा रही थी कि वो खिलाफ है, वो पक्ष में है और कुछ छोटे छोटे दल मिल करके भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे। लेकिन वो निश्चित रूप से भ्रम फट चुका है और लोगों ने मन बनाया है कि फिर से एनडीए सरकार बनानी है। इसलिए अधिकांश सीटें कल हम लोग जीतेंगे, जो मतदान होंगे हम लोग के पक्ष में होंगे और भारी बहुमत से कल हम लोग बढ़त बना लेंगे। जीतेंगे क्या? रोजगार पर, बेरोजगारी पर, विकास हमने विकास किया है। कोरोना के दौर में जिस तरीके से लोग, देखिए, कोरोना केवल बिहार के लिए नहीं था, पूरे विश्व के लिए महामारी आई थी कि नीतीश कुमार ने अपनी ही जनता को छोड़ दिया। नहीं, छोड़ नहीं दिया था। देखिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनको रोका गया था और हमने जब पूरी व्यवस्था कर ली तो उनको ट्रेन से व्यवस्था करके, बस से व्यवस्था करके फिर वापस भी लाया और उनको सारा व्यवस्था दिया है। नवंबर तक हमने राशन और पैसे मुहैया कराए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो हमारी सरकार ने, और हर संभव मदद के लिए तैयार है सरकार। हॉस्पिटलों में अब जगह खाली है, इतना हमने सीट बना लिया, इतनी व्यवस्था कर ली। छोटा सा जवाब आप दीजिए सर। कहा जा रहा है कि पहले चरण में नीतीश कुमार का जादू नहीं चला, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पर आप लोग डिपेंडेबल हो गए, वही एक ट्रम्प कार्ड बचे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी नाराजगी है, इसलिए पीएम खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। जैसे लग रहा हो कि चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही है यहाँ। देखिए, पूरे देश को विश्वास है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पर
और उनका पूरा सम्मान है, खास करके बिहार में। बिहार की जनता नीतीश जी पर नहीं। ना नीतीश जी पर भी है, क्योंकि हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी वोट पड़ेगा। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री के आग्रह पर बिहार की जनता निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी और विकास की गति फिर से दौड़ेगी बिहार की सड़कों और गलियों में। 94 सीटों में कितना आप लोग अपने को मार रहे हैं? हम लोग अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि कौन शांति और खुशहाली दे सकता है। तो बिहार की जनता को विकास के साथ साथ शांति और खुशहाली चाहिए, तो उसमें एनडीए ने करके दिखाया है, बार बार करके दिखाया है, इसलिए इसमें कहीं कोई इफ और बट की जरूरत नहीं है। तो देखिए पंकज, हौसले बुलंद हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता। जब प्रधानमंत्री की रैली में मोतिहारी हम लोग थे तो वहाँ भी कार्यकर्ताओं का और उस तरीके की जो रैलियाँ होती थी वो लोकसभा चुनाव के वक्त में होती थी। विधानसभा चुनाव के वक्त में प्रधानमंत्री की रैली उस तरीके की बहुत कमतर देखने को मिली थी, लेकिन चंपारण में लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलेगा। चूंकि नालंदा नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है और जो कल वीआईपी वोटर होंगे पंकज, वो भी दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। कल नीतीश कुमार राज्यपाल राजभवन के पास जो वोटर बूथ है वहाँ वो अपना मतदान करेंगे। पहले वो बख्तियारपुर से वोटर हुआ करते थे, अब वो पटना में उनका बूथ है, अपने बेटे के साथ मतदान करेंगे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी वो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में वो वोटिंग करेंगे। रविशंकर प्रसाद बोरिंग रोड में बूथ है, वहाँ पे वो मतदान करेंगे। जो शत्रुघ्न सिन्हा और लव सिन्हा हैं, जो कहा जा रहा है कि लॉन्च हुए हैं राजनीति में उनके बेटे, वो अगमकुआं में वोटिंग करेंगे। तो वीवीआईपी वोटर यहाँ होंगे कल और उस पर हम लोग की नज़र होगी, उसको हम लोग अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो ये प्रतिष्ठा का सीट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि शहरी मतदाता इस बार दूसरे चरण के चुनाव में कितना ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि 2015 का, लोकसभा 2019 का जो वोटिंग का परसेंटेज है वो शहरों में काफ़ी कम रहा था। और यही बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को सता रही थी कि अगर उनके वोटर नहीं निकले इस कोरोना के दौर में तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की गोलबंदियां हुई हैं पहले चरण के बाद और प्रधानमंत्री की रैली के बाद, बिल्कुल असर ज्यादा दिख रहा है। उम्मीद की जा रही है, माना जा रहा है कि शायद इस बार शहरी वोटर अपने घरों से निकलेंगे और वो वोट करने पहुंचेंगे, ताकि जो मत का प्रतिशत है वो बढ़े और जो दल हैं, जो चुनावी दल यहां पर हैं, जो चुनाव में लड़ रहे हैं, उनके मनोबल को थोड़ा सा बल मिलेगा इनके तमाम जो वोटर्स उनके जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषिकेश, और तमाम अपडेट देने के लिए। बता दें आपको कि बिहार में कल से दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होना है और इधर झारखंड में भी दुमका, बेरमो दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कुल मिलाकर कल का जो दिन है बहुत ही अहम होने जा रहा है पूरे देश के लिए। पूरे देश की नजरें बिहार पर भी होंगी और झारखंड पर भी होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं न्यूजीलैंड भारत और सोशल मीडिया के जरिए हमसे जरूर जुड़ें और होते रहे अपडेट झारखंड में पल पल बदलते हालात से।